दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। बुद्ध के अनुसार मन को खाली करने का सबसे प्रभावी तरीका ध्यान है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हैं। विपश्यना ध्यान, जो बुद्ध द्वारा सिखाया गया था, में हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने शरीर की संवेदनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हैं। इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे अपने विचारों और भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें बिना किसी जुड़ाव के आने और जाने देते हैं। यह अभ्यास हमें वर्तमान में रहने और हमारे मन को विभिन्न विचारों और भावनाओं के बंधन से मुक्त करने में मदद करता है। मन को खाली करने का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है मानसिक अनुशासन और सही दृष्टिकोण। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की सलाह दी, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। सही दृष्टिकोण और मानसिक अनुशासन के साथ हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं, जो मन को अशांत करते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके हम अपने मन को खाली कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के सफर में निकले जो हमें सीख, मनोरंजन और एक नई सोच देगी। प्राचीन समय की बात है, मगध राज्य में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था, जहां कई साधक आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अभ्यास करते थे। इस मठ के प्रमुख आचार्य धम्मनंद थे, जो बुद्ध के अनुयायी और ध्यान के महान ज्ञाता थे। एक दिन एक युवा साधक सुदर्शन, जो लंबे समय से ध्यान की कला में प्रवीण होना चाहता था, धम्मनंद के पास आया और विनम्रता से पूछा, गुरुजी, क्या आप मुझे मन को खाली करने का सही मार्ग दिखा सकते हैं? धम्मनंद ने सुदर्शन की आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन यह एक दिन का कार्य नहीं है। इसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। सुदर्शन ने संकल्प लिया और ध्यान की प्रक्रिया में गहराई से उतरने का निश्चय किया। पहले दिन धम्मनंद ने सुदर्शन को एक शांत स्थान पर ले जाकर कहा, यहाँ बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। सुदर्शन ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसके मन में विचारों का झरना उमड़ने लगा। उसने अपनी बेचैनी से कहा, गुरुजी, मेरा मन विचारों से भरा हुआ है। धम्मनंद ने समझाते हुए कहा, विचारों का आना स्वाभाविक है। उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। बस उन्हें आने और जाने दो, जैसे आकाश में बादल होते हैं। सुदर्शन ने गुरुजी की बात मानी और ध्यान जारी रखा। दूसरे दिन धम्मनंद ने सुदर्शन को कहा, अब विपश्यना का अभ्यास करो। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो और अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करो। सुदर्शन ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके शरीर में विभिन्न संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं और समाप्त हो रही हैं। एक दिन सुदर्शन ने अपने मन में क्रोध और द्वेष का अनुभव किया। उसने धम्मनंद से इसके बारे में बात की। धम्मनंद ने कहा, ये भावनाएं भी विचारों की तरह हैं। इन्हें देखो, पहचानो और जाने दो। इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। समय बीतता गया और सुदर्शन के मन में शांति और स्थिरता आने लगी। उसने पाया कि उसकी इच्छाएं और आसक्तियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। धम्मनंद ने उसे अष्टांगिक मार्ग के महत्व के बारे में बताया, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। सुदर्शन ने इन सिद्धांतों का पालन करना शुरू किया। उसने अपने जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाया और अपने कार्यों में शुद्धता लाई। उसने सही आजीविका को अपनाते हुए एक साधारण जीवन जीना शुरू किया। एक दिन
धम्मनंद ने सुदर्शन से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने ध्यान के अनुभव को दूसरों के साथ साझा करो। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारा मन और भी अधिक शुद्ध और खाली हो जाएगा। सुदर्शन ने गुरुजी की सलाह मानी और अन्य साधकों को ध्यान की कला सिखाने लगा। सुदर्शन के मार्गदर्शन में कई अन्य साधक भी आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने पाया कि जब वे अपने मन को खाली करते हैं तो उन्हें एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। सुदर्शन ने अपने जीवन में निरंतर अभ्यास और सेवा का मार्ग अपनाया। उसने समझा कि मन को खाली करने के लिए ध्यान, मानसिक अनुशासन और सही दृष्टिकोण का पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार सुदर्शन की यात्रा ने उसे न केवल आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया, बल्कि उसने कई अन्य लोगों को भी इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसने धम्मनंद की शिक्षाओं को पूरी निष्ठा के साथ अपने जीवन में उतारा और एक आदर्श साधक के रूप में स्थापित हो गया। कहानी का संदेश यह है कि मन को खाली करने के लिए हमें धैर्य, अनुशासन और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ध्यान और अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम अपने मन को शुद्ध और शांत बना सकते हैं और एक संतुलित और सुखमय जीवन जी सकते हैं।